दोस्तों, बॉलीवुड के लगभग सभी सितारों के पास अपना खुद का एक घर जरूर है। कुछ सितारों के पास मुंबई समेत दुनिया के कई अलग अलग जगहों पर भी घर है। लगभग हर स्टार मुंबई में अपने सपनों के घर में रहता है और इनके एक एक बंगले या फ्लैट की कीमत करोड़ों में होती है। साथ ही उनके हर घर और बंगले से जुड़ी होती है उनके कुछ यादगार पल और जीवन की कहानी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर्स के घर के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, शाहरुख खान का घर मन्नत। कैसे मिला शाहरुख को उनके सपनों का घर? दोस्तों, शाहरुख खान का बंगला मन्नत सालों पहले गुजराती मूल के पारसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले कीकू गांधी का था, जो मुंबई की प्रतिष्ठित शिबॉल्ड आर्ट गैलरी के संस्थापक थे। सालों पहले शाहरुख कीकू के पड़ोसी हुआ करते थे। कीकू ने अपने घर का नाम विला वियना रखा था, जिसमें उस जमाने में कई एडवांस सुविधाएं थी। जब शाहरुख को पता चला कि उनके पड़ोसी अपना घर लीज पर देने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने इस घर को खरीदने का प्रस्ताव सामने रख दिया। जब शाहरुख ने घर खरीदने का मन बनाया, तब वो यस बॉस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार शाहरुख खान ने 2001 में ये घर 13.32 करोड़ रुपए की कीमत में खरीद लिया। आज इस घर की मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विला वियना खरीदने के बाद शाहरुख इस बंगले का नाम जन्नत रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने घर का नाम मन्नत रख दिया। इस बंगले का ढांचा 20वीं सदी के ग्रेड 3 हेरिटेज का है, जो हर तरफ से खुलता है, आसमान की ओर, पीछे की ओर और किनारे की ओर। मन्नत के हर फ्लोर से समुद्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। 6 मंजिला मन्नत में शाहरुख खान का परिवार महज 2 मंजिलों में ही रहता है। बाकी की मंजिलों को ऑफिस, प्राइवेट बार, प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल, गेस्ट रूम, जिम, लाइब्रेरी, प्ले एरिया और पार्किंग जैसी अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मन्नत में 5 लग्जरी बेडरूम, मल्टीपल लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया है। इसके साथ ही शाहरुख के इस घर में एक खास जगह रिजर्व रखी गई है, जहां शाहरुख अपने करियर में मिले हर अवार्ड को सजा कर रखते हैं। नंबर 2, राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद। साल 2012 में राजेश खन्ना जब गुजरे थे तो अपने पीछे बंगले का विवाद छोड़ गए थे। काका के उस बंगले पर तरह तरह के दावे हो रहे थे और उसी दौरान मशहूर आशीर्वाद बंगले की नई कहानी शुरू हो गई थी। काका के जाने के बाद अब ये कहा गया कि राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद हॉन्टेड हाउस है। मुंबई के पॉश इलाके में बने इस आलीशान बंगले आशीर्वाद को लोग भूत बंगला कहा करते थे। सालों पहले की बात है, जब ये बंगला खाली पड़ा रहता था, तब लोगों को यहाँ से गुजरने में भी डर लगता था। घर से अक्सर डरावनी आवाजें आती थी और इसलिए लोगों ने इसे भूत बंगला कहना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना से पहले इस आशीर्वाद के मालिक अभिनेता राजेंद्र कुमार थे। 1960 की बात है। इस बंगले का मालिक इसे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार था। जब ये बात फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को पता चली तो उन्होंने इसे खरीदना चाहा। राजेंद्र कुमार को लोगों ने बताया कि ये भूत बंगला है और इसे उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन राजेंद्र ने अपने दिल की बात मानते हुए सिर्फ 60,000 रुपए में ये बंगला खरीद लिया। राजेंद्र कुमार के खास दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें पूजा पाठ करवाकर इस बंगले में शिफ्ट होने की सलाह दी। राजेंद्र कुमार ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने इस बंगले का नाम डिम्पल रखा। बंगले में रहने के लिए वे आए और उनकी किस्मत ही बदल गई। देखते ही देखते वो स्टार बन गए। उनकी फिल्में लगातार हिट हुई और वे जुबिली कुमार कहलवाने लगे। कुछ साल रहने के बाद राजेंद्र कुमार ने दूसरी जगह बंगला ले लिया और वहां रहने लगे। इसको बेचने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें यह बंगला पसंद था। जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार अब यहाँ नहीं रहते हैं,
तो उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा कि वे ये बंगला खरीदना चाहते हैं। राजेंद्र कुमार तैयार नहीं हुए, लेकिन काका ने जिद कर उन्हें मना ही लिया। राजेंद्र कुमार ने शर्त रख दी कि उन्हें बंगले का नाम बदलना होगा और काका तैयार हो गए। काका ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार से उन्होंने 3.5 लाख रुपए में ये खरीदा। उसके बाद राजेश खन्ना की तो तकदीर बदल गई। आशीर्वाद में शिफ्ट होते ही वो भी सुपरस्टार बन गए। इसकी बालकनी में खड़े होकर राजेश अपने फैंस के लिए हाथ हिलाया करते थे। कहा जाता है कि जिस वक्त काका शोहरत के शबाब पर थे, उस वक्त तो इस बंगले की रौनक के आगे उसमें छुपे सारे हॉन्टेड राज दफन हो गए थे। लेकिन ये वही बंगला था जिसमें काका को अकेले छोड़कर उनकी वाइफ डिम्पल और दोनों बेटियां चली गई थी। ना तो इस घर में उनका परिवार था और ना ही बंगले के बाहर जुटने वाले फैंस। इस बंगले में काका ने स्टारडम भी देखा और बुरा दौर भी। काका के बुरे दिनों में यही घर एक बार फिर हो चुका था उनके लिए हॉन्टेड। काका इस घर की तन्हाई से बहुत डरते थे। सुनने में आया था कि काका इस बंगले के अकेलेपन से इतना घबराते थे कि वो ज्यादातर वक्त लिंकिंग रोड पर बने अपने ऑफिस में बिताते थे। इसी बंगले में काका बीमार पड़े और फिर कभी ठीक नहीं हुए। राजेश खन्ना के गुजरने के बाद इस बंगले को बेच दिया गया। अब आशीर्वाद को तोड़कर वहाँ नई इमारत बनाई जा रही है। कभी इस घर में ट्विंकल और उनकी बहन रिंकी का बचपन गुजरा था। नंबर 3, अमिताभ बच्चन का घर जलसा। बिग बी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन के साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर की थी और इसके साथ ही उन्होंने अपने बंगले जलसा के बारे में दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर भी इस बारे में एक नोट साझा किया था। क्या आप जानते हैं कि दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक बार जलसा बेचा था और फिर उसे वापस खरीद लिया था। आइए आपको भी बताते हैं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बारे में एक अनसुनी कहानी, जिसकी जानकारी अभिनेता ने खुद शेयर की थी। इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा बनाई गई हमारी फिल्म को आज 46 साल पूरे हो गए हैं। इस तस्वीर में आप जिस घर को देख रहे हैं वो निर्माता NC सिप्पी का घर है। हमने इसे खरीदा, फिर बेचा, फिर इसे फिर से खरीदा और इसे दोबारा बनवाया। अब ये हमारा घर जलसा है। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ की गई, जैसे आनंद, नमक हराम, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता और भी कई। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि घर का नाम पहले मनसा रखा गया था, जो कि बिग बी की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर का नाम था। बिग बी ने तब खुलासा किया कि उनके घर जलसा का नामकरण करने के बाद उन्होंने एक लॉन खरीदा और इसका नाम मनसा रखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।